हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल परीक्षापुरी पर, जहां हम आपको देते हैं आपकी फेवरेट क्लास मैथ, रीजनिंग, जीएस से संबंधित आपके जो भी टॉपिक आपकी डिमांड के अनुसार। जैसे कि हमारे कुछ साथी डिमांड कर रहे थे कि आरआरबी ग्रुप डी में कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हर रोज पूछे जा रहे हैं, तो आज हम उसी की एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं। कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और उन्हीं क्वेश्चनों के साथ और उन्हीं टॉपिकों के साथ हम आपके लिए एक बढ़िया सी एक छोटा सा रिवीजन लेके आए हैं, जिसे आप सब लोग देखकर आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, कॉमनवेल्थ गेमों के बारे में। तो सबसे पहले 2026 के अगर हम गेम्स की बात करें, एक सेकेंड, 2026 के अगर हम सबसे पहले गेमों की बात करें तो इनका आयोजन कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में हुआ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्कॉटलैंड कहा जाए तो स्कॉटलैंड की एक जगह है ग्लासगो। कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ। और ये कौन सा संस्करण था? अगर संस्करण के बारे में चर्चा करी जाए कॉमनवेल्थ गेम का, ये कौन सा संस्करण था? तो 23वां संस्करण था। कौन सा? 23वां। कब से कब तक रहा ये? 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। कब तक? 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन रहा। और इसमें कुल पार्टिसिपेट करने वाले देशों की संख्या 74 रही। कितनी रही? आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कुल देशों ने भाग लिया, कुल कितने देश थे, ये गेम कब से कब तक चले। और एक और बात, अगर कुछ हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भी चर्चा करी जा सकती है। यही वो गेम्स हैं जिन्हें हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। कब से कब तक चले? तो हम चर्चा करेंगे 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक चले। कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था। और कहाँ हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ, है ना। इसमें कुल 10 खेल खेले गए। कितने खेल खेले गए? इसमें कुल 10 खेल खेले गए, 10 स्पर्धाएं थी। अगली पॉइंट की अगर हम पॉइंट टेबल की चर्चा करें, पहले नंबर पर कौन रहा या दूसरे नंबर पर कौन रहा या तीसरे नंबर पर कौन रहा, तो पहले नंबर की अगर हम चर्चा करें तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर कनाडा। आपसे क्वेश्चन पहला नंबर और आपके भारत से संबंधित आपके भारत की पोजीशन पूछी जा सकती है, जिसमें हमसे चर्चा की जाएगी कि बताइए भारत कौन से स्थान पर रहा राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो भारत की पोजीशन चौथी पोजीशन थी, जिसमें कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने 39 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 13 गोल्ड थे, 17 रजत और 9 कांस्य थे। और सबसे पहले स्थान पर कौन रहा? तो सबसे पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन सा देश रहा? ऑस्ट्रेलिया, जिसके कुल 171 पद और उसमें से 70 गोल्ड थे और 45 रजत और 56 कांस्य थे। आगे चर्चा करें, अगर आगे पॉइंट पर हम चर्चा करें तो हमें समझ में आता है कि भारत ने कुल कितने पदक लिए? 39 पदक लिए। कितने लिए? 39, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक थे और 17 रजत, 9 कांस्य पदक थे, है ना। जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान रहा चौथा स्थान। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए, हम आपसे एक और बात कहें कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने कितने गोल्ड पदक जीते, कितने स्वर्ण पदक जीते। तो स्वर्ण पदक अगर हम चर्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल पदक तो 39 है, ये बात सही है, लेकिन हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण कितने थे, रजत कितने थे और हमारे कांस्य कितने थे। अगर हम एक और इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा जा रहा है, हर रोज पूछा जा रहा है। 13 स्वर्ण पदकों में सबसे अधिक पदक किसने जीते, पुरुष ने या महिलाओं ने? तो अगर हम पहले की मेंटलिटी को देखें, अपनी पहले के गेम्स को के अकॉर्डिंग देखें, तो हमें एक ही बात समझ में आएगी कि हमारे यहाँ पुरुष ही ज्यादा जीतते थे और पुरुषों ने ही ज्यादा पदक जीते हैं। लेकिन अगर हम आज के कॉमनवेल्थ गेम की चर्चा करें, राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा करें, तो हमें क्या समझ आता है कि हमारे यहाँ 8 पदक महिलाओं ने जीते। सबसे अधिक गोल्ड किसने जीते? महिलाओं ने जीते, है ना। अगले पॉइंट की ओर चर्चा करें, सबसे अधिक
बॉक्सिंग किसमें, मुक्केबाजी में भारत का सबसे सफल वर्ग रहा, जहां प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी और प्रिया घांगास, ये लोग, और अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पागल ने, इन लोगों ने क्या जीते, गोल्ड मेडल जीते। इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीते और बॉक्सिंग में जीते गए। उसके बाद वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, भारोत्तोलन, जिसमें मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वजन में स्वर्ण पदक हासिल किया। किसने किया, मीराबाई चानू। किसने किया, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू एकमात्र ऐसी हमारे यहाँ स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला है जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। इन्होंने 2018 और 2022 के और 2026 के तीनों राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड पदक जीता है। अगर हम बात करें जूडो की, तो जूडो में अस्मिता डे, हर्ष सिंह, इन दोनों ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा, दिलीप गावित और शर्मिला धनगर ने स्वर्ण पदक जीते। देखिए, आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या रहेंगे, आप में से इन खिलाड़ियों में से संबंधित किसी भी खिलाड़ी का नाम आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछेंगे कि अस्मिता डे जो अभी हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड पदक विजेता थी, वो किस खेल से संबंधित थी, तो उस खेल की अगर हम चर्चा करें तो वो खेल जूडो है। ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम को 1930 में स्टार्ट किया गया। कब किया गया, 1930 में स्टार्ट किया गया, जिसमें आयोजन कहां हुआ था, हैमिल्टन, ऑन्टारियो, कनाडा में इसका आयोजन हुआ था, है ना। ये आपसे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड पूछा जा सकता है। और इसका मूल नाम उस समय पर ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। आज का कॉमनवेल्थ नाम है इसका, लेकिन पहले क्या कहते थे इसे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे। उसके बाद अगर हम चर्चा करें, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 11 देशों ने भाग लिया था। और 400 प्लेयर एथलीट 400 थे और 6 खेल थे। कितने खेल, 6 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी। और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में चर्चा करें आगे, तो राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो एक शिफ्ट में पूछा गया था अभी किसी एग्जाम की में, जिसमें पूछा गया कि बताइए 2024 में या 2025 में राष्ट्रमंडल खेल क्यों नहीं हुए। तो वहां पर बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन दे रखे थे। एक तो था इराक और इसमें युद्ध होने के कारण अमेरिका में, या एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज, एक था ये हर 4 साल बाद होता है, और एक और ऑल ऑफ दीज करके क्वेश्चन, कोई ऐसा ऑप्शन था। जिसमें अगर हम चर्चा करें तो यहाँ सबसे सटीक आंसर, कुछ बच्चों ने, हमारे कुछ प्यारे स्टूडेंटों ने वहां एक छोटी सी गलती करी। गलती में उन्होंने कहा ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने रसिया का और यूक्रेन का युद्ध का रीजन लिख दिया, है ना। किसी एग्जाम में हर बार ऑप्शन चेंज हुए, ऑप्शन चेंज होने के साथ साथ, और किसी ने, जो बच्चे सही तरीके से पढ़ के गए थे उन बच्चों ने क्या किया, उन्होंने एक सही आंसर टिक किया। जिसमें हमने जाना, क्या जाना, कि हर 4 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। कितने साल बाद, हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। 2022 में लास्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहां हुए थे, 2022 इंग्लैंड में बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था। और इसका अभी की अगर हम बात करें 2026 में, ये कहां संपन्न हुए, ग्लासगो में संपन्न हुए। कहां हुए, आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से, 2022 में कहां हुए और 2026 में कहां हुए। एक मिनट, चलिए। अच्छा, एक और बात अगर हम चर्चा करें, नीचे जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई मुख्य कारण नहीं था जिसके कारण 2024 और 2025 में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए। इसका मुख्य कारण सिर्फ एक ही था कि हर 4 साल में इसका आयोजन होता है ना। और इसका 2030 में कौन सा संस्करण रहेगा, तो 2030 में इसका संस्करण होने वाला है 24वां संस्करण। अभी कौन सा था, 23वां संस्करण था। और 2030 में इसका आयोजन कहां होगा। और हाँ, एक और बात, इसे 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को, 2030 में 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और इसका आयोजन भारत के गुजरात में होगा। कहां पर होगा, भारत के गुजरात में होगा। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, देखिए कुछ स्पेशल राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानकारी है, जिसमें 2026
23वां संस्करण कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ। एक सेकंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, है ना। देखिए, ये आपको पीडीएफ हमारे चैनल पे परीक्षापुरी पर जो हमारा इस नाम से एप्लीकेशन चल रहा है, उस एप्लीकेशन आपको अवेलेबल होगी, है ना। आगे हम चर्चा करें तो 23वां संस्करण कहां पर हुआ? स्कॉटलैंड, ग्लासगो। 22वां संस्करण बर्मिंघम, देश इंग्लैंड, है ना। आगे चर्चा करें 21वां गोल्ड कस्ट, ऑस्ट्रेलिया। आगे चर्चा करें 20वां ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 19वां नई दिल्ली, भारत। और 18वां मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 17वां मैनचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ, है ना। कोई नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हो, याद कर सकते हो और याद करने की कोशिश कर सकते हो। 16वां कोलमपुर में हुआ, मलेशिया में हुआ, कंट्री मलेशिया है। और 15वां विक्टोरिया, कनाडा में हुआ। अगर हम अगले पॉइंट की चर्चा करें तो ये 14वां और पहला पहला तो हमने पहले ही बताया था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ। लेकिन कुछ और परीक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं जिनकी अगर हम चर्चा करें तो शासी निकाय कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, सीएफजी की अगर हम बात करें, सीजीएफ की, तो नाम बदलाव के इतिहास, है ना। पहला 1930 से लेकर 1950 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से। और 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इसे जाना गया। लेकिन 1970 से 1974 में इसे चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और 1978 से अब तक इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। आपसे पूछा जा सकता है इसमें सबसे सफल देश कौन सा रहा? तो सफल देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल देश रहा, है ना। सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश रहा, है ना। और अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, कुछ 2 3 4 पॉइंट और हैं जिनके बारे में हमें एक पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं। संस्करण की बात करें तो 23वां संस्करण था, कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। तिथि 23 जुलाई से 2 अगस्त। कुल खेल कितने थे? 10। कितने खेल थे? 10, है ना। विशेष स्थिति अगर बात करें तो शूटिंग गेम को इसमें शामिल नहीं किया गया था। किसको शामिल नहीं किया गया? शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था। और शुभंकर, आपसे ये मैस्कोट बहुत जरूरी है, ये पूछा जा सकता है। तो ये था फिजी यूनिकॉर्न। फिजी यूनिकॉर्न मतलब स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु, जिसे इन्होंने इसका शुभंकर बनाया था। और आगामी 2030 में कौन सा संस्करण होगा? ये 24वां संस्करण होगा, जो भारत के गुजरात में, कहा जाए तो अहमदाबाद में खेले जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड, और तीसरे स्थान पर रहा कनाडा, चौथे स्थान पर रहा भारत। ये चीजें अभी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अगर हम चर्चा करें, कुल पदक भारत ने कितने जीते? 39 पदक जीते, जिसमें 17 गोल्ड थे, है ना। सॉरी, 13 गोल्ड थे, 17 पदक हमारे रजत थे और 9 पदक हमारे कांस्य थे, है ना। आगे पॉइंटों में और चर्चा करें हम अगर इसी टॉपिक पर, तो चलिए। कुल भारतीय एथलीट कितने गए? 122। कुल पदक गोल्ड 13, रजत 17 और कांस्य 9। बॉक्सिंग में कितने आए? बॉक्सिंग में 7 आए। सबसे ज्यादा विशेष उपलब्धि, सबसे ज्यादा पैरा एथलीटों की भागीदारी रही इस बार, है ना। और अगले पॉइंट पर हम चर्चा करें तो यहाँ को एक सबसे भारत का पहला पदक किसने प्राप्त किया? तो उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है झंडू कुमार। क्या नाम है? झंडू कुमार। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, है ना, झंडू कुमार। ठीक है भाई, झंडू कुमार। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, गलती से लिखा गया है। आगे हम बात करें तो ये कहाँ के निवासी हैं? ये बिहार में नालंदा के निवासी हैं। और इन्होंने पहला पदक प्राप्त कौन सी गेम में किया? तो भारोत्तोलन में कांस्य पदक प्राप्त किया 190 किलोग्राम के साथ। और इनको अंक कितने मिले? अंक में भी थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है, इनको अंक मिले थे 130.9 अंक के साथ। कितने? 130.9, 130.9 अंकों के साथ इन्होंने पहला पदक प्राप्त किया था। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 48 किलोग्राम में फर्स्ट गोल्ड, और इन्होंने हैट्रिक रही। अभी अभी हमने चर्चा करी थी मीराबाई चानू 3 बार से 2018 का गोल्ड कस्ट, 2022 का बर्मिंघम और 2026 का ग्लासगो, इसमें तीनों बार से हर वर्ल्ड गोल्ड लेती हुई आ रही है। और इनका इसमें क्या रही है? हैट्रिक रही है। क्या रही है? हैट्रिक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि कॉमनवेल्थ गेम में हैट्रिक लगाने वाली वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड पदक में हैट्रिक लगाई है, तो हम बात करें वो है मीराबाई चानू। शर्मिला धाकड़ एथलेट शॉटपुट सेकंड गोल्ड लेके आई, है ना, 2 क्वेश्चनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और दिलीप तीसरा गोल्ड लेके आए T47 पैरा एथलीट में 100 मीटर की रेस में। और अस्मिता डे जूडो में फर्स्ट गोल्ड लेके आई। और वहीं अगर हम जैस्मिन लमोरिया की बात करें तो बॉक्सिंग में 57 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, चलिए कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जो भी हमारे पास आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है। और इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन परीक्षा प्री से प्राप्त कर सकते हो, जहां आपको हूबहू जैसी पीडीएफ हमने आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल सकती है। ठीक है, और आप लोग अपने एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी और इस वीडियो को एक बार देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और अपने एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर का प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे अगर कोई वीडियो कोई और टॉपिक आता है तो उस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।